जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। आज जैसे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिल गई होगी कि यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रंप के टैरिफ्स को इल्लीगल बता दिया। आपने इसके रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ों पर अभी भी टैरिफ वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो ट्रंप ने चाइना पर टैरिफ लगाए थे उस पर भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। मतलब जो चाइना पर ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इंडिया के लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। सबसे पहले जो केस था जो ट्रंप के खिलाफ हुआ था, वो केस था क्या उसको समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रंप ने किस पावर को यूज करके जो ये टैरिफ लगाए थे। जो पावर का नाम था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस एक्ट को यूज करके ट्रंप ने दूसरी कंट्रीज पे 10 से 25% के टैरिफ्स लगाए थे, जो कि बस तभी लगा सकते हैं जब नेशनल इमरजेंसी हो। ये आप सबको पता है कि यूएसए में कोई भी नेशनल इमरजेंसी नहीं थी। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रंप ने अपनी पावर्स को मिस यूज किया है। जो टैरिफ लगाने का यूएस में राइट है वो सिर्फ कांग्रेस को राइट है। कांग्रेस ही टैरिफ लगा सकती है किसी और कंट्री पर, और प्रेसिडेंट बस इमरजेंसी के टाइम पर लगा सकता है, वैसे नहीं लगा सकता। कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, आप क्लियरली देख सकते हो। वोटिंग हुई थी, ट्रंप उस वोटिंग में हार गया। सो अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, कोर्ट का कहना है कि कांग्रेस के अलावा कोई भी किसी अथॉरिटी नहीं है किसी पर टैक्स लगाने की, कंट्रीज पर टैक्स लगाने की, जब तक इमरजेंसी ना हो। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक कमेटी है जिसको चुना जाता है, मतलब जैसे इंडिया में एमएलए वगैरह चुने जाते हैं, वैसे ही वहां पर जो लोग चुने जाते हैं वो कांग्रेस में बैठते हैं, फिर वो जो लॉज वगैरह को ना बनाते हैं, लिखते हैं। इनका काम होता है लॉज वगैरह को बनाना। यूएसए में कांग्रेस के पास ही अथॉरिटी है कि वो दूसरे कंट्रीज पर टैक्स लगा सके। दूसरा बात जो कोर्ट ने क्या कही है, कोर्ट ने कहा है कि ये कोई ब्लैंक चेक नहीं है। इट मींस दैट, क्या है मतलब इसका। कोर्ट का कहना है ट्रंप ने कोई भी नेशनल इमरजेंसी के बिना दूसरी कंट्रीज पर टैक्स लगाए हैं, और कांग्रेस को इसके बारे में कोई बताया नहीं है, और कोई ना ही उनसे कोई सलाह ली है या फिर उनसे पूछा गया है। ये जो टैक्स है, ये टैरिफ है, पूरी तरह से इलीगल है। जो कोर्ट ने अभी इसी वक्त से ये सारे रेसिप्रोकल टैरिफ्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज, मतलब जितनी भी कंट्रीज पर लगाया, बट उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अब उन कंडीशंस को बात कर लेते हैं। कुछ कंट्रीज पर और कुछ चीजों पर टैक्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। पहले सबसे ज्यादा अब क्या होगा जब टैरिफ कम हो गए हैं। सबसे पहले तो यूएसए में जो प्राइस टैरिफ के कारण बढ़ गए थे, बहुत सारी चीजों के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्लोथ्स के, बहुत सारे कार पार्ट्स के, एकदम से प्राइसेस बढ़ गए थे, वो प्राइसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा ना, ये जो यूएसए में बहुत बड़ी चीज होगी, ये अब मनी मैस हो गया। इसका मतलब क्या है, 130 बिलियन डॉलर यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप जी ने टैरिफ लगाकर कंट्री से इकट्ठा किए हैं। अब जो कंपनीज है ना, ये और ज्यादा कोर्ट में केस करेंगी ट्रंप के खिलाफ कि उनको ये पैसा वापस मिले। अब ये बहुत सारी मैस क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारे कोर्ट केसेस होंगे ट्रंप के खिलाफ कि जो ये पैसे इकट्ठे किए हैं ट्रंप ने, ये पैसे उनको वापस किए जाएं, पेड बैक हो, उनको रिफंड मिले। अब बात कर लेते हैं, जो मैं कह रहा हूं आपको, जो चाइना पर टैरिफ कम नहीं होंगे, उसका क्या कारण है। जो ये कोर्ट ने केस हुआ था और कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जो इमरजेंसी टैरिफ्स हैं सिर्फ उसी को हटाया जाएगा जो ट्रंप ने इमरजेंसी टैरिफ के नाम पर दूसरी कंट्रीज पर टैरिफ लगाए थे। कुछ टैरिफ ट्रंप ने इस लॉ को यूज करके नहीं लगाए थे, ट्रंप ने दूसरे लॉस को यूज किया था उसके लिए। उनमें से कौन से टैरिफ से, जो स्टील एंड एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ लगे हैं उसमें ये लॉ को यूज नहीं किया गया था। इसका मतलब है जो स्टील एंड एल्यूमिनियम पर टैरिफ्स लगे हुए हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसलिए इंडिया की मेटल इंडस्ट्री को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा, जो चाइना के गुड्स पर, चाइना की चीजों पर टैरिफ लगे थे, उसके लिए भी दूसरे लॉस का यूज हुआ था, डिफरेंट लॉज यूज हुए थे। ये वाला लॉ नहीं यूज हुआ था, जिसके कारण चाइना के प्रोडक्ट्स पे, चाइना की चीजों पे टैरिफ और टैक्स वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और जैसे ही ये खबर आई वैसे ही इंडिया के गिफ्ट निफ्टी में लगभग 1% की तेजी है, लगभग 250 पॉइंट के करीब गिफ्ट निफ्टी उछल गया। बट मैं आपको ये बताना चाहूँ, इस जो ये लॉ आया इसका हमें कोई बेनिफिट ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ट्रेड डील यूएसए के साथ हो गई हुई है। बट इससे ट्रंप की ईगो को भारी ठेस पहुंची है, और कंट्रीज भी अब ट्रंप को सीरियसली नहीं लेंगी। उनको भी पता चल गया ट्रंप इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जितना वो बोलता है, बट ट्रंप कोई ना कोई और नया रास्ता ढूंढ लेगा टैरिफ लगाने का।
सो अब बात कर लेते हैं, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, आपने एकदम से जो गिफ्ट निफ्टी को देखकर उत्तेजित नहीं हो जाना, क्योंकि इस हफ्ते कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है इस हफ्ते यूएसए ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि 2003 के बाद इराक में जब यूएस ने वॉर लड़ी थी, उसके बाद मिडल ईस्ट में सबसे ज़्यादा एयरफोर्स के प्लेन यूएस के इस टाइम पर है, यूएसए की नेवी की प्रेजेंस इस टाइम पर है। सो कुछ भी बड़ा हो सकता है वीकेंड पे, और ट्रंप का इतिहास भी रहा है, वो कुछ भी बड़ा सैटरडे या संडे को ही करता है। सो आप देख सकते हो गोल्ड में भी तेजी है, सिल्वर सिल्वर तो लगभग 6 से 7% उछल गया, और क्रूड ब्रेंट क्रूड का भाव भी 72% के $72 के पास चल रहा है, जो कि इंडियन के लिए काफी नेगेटिव हो जाता है। जो जैसे ये ट्रंप ने टैरिफ कम हुए किए हैं, उसके हिसाब से गोल्ड को कम होना चाहिए था, क्योंकि गोल्ड जब ट्रेड वॉर्स होती हैं, सो गोल्ड तब बढ़ जाता है, सिल्वर बढ़ जाता है। बट जब अब ट्रेड टैरिफ्स कम हो गए हैं, ट्रेड टैरिफ्स इलीगल हो गए हैं, मतलब अब ट्रेड टैरिफ्स नहीं रहेंगे, सो गोल्ड और सिल्वर को तो कम होना चाहिए था, भाई ये इनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। सो अब लग रहा है कि यूएसए इन ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है, ये हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं। सो आप अपने पैसे को थोड़ा सा बचा के रख सकते हो कुछ बड़ा होने से पहले, ताकि आप जब कुछ अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो तो मार्केट्स गिरे तो आपके पास पैसे हो, तब आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सके और अपने रिटर्न्स ज़्यादा कमा सकें। सो क्रूड ऑयल जैसे बढ़ रहा है, उस कुछ सेक्टर्स को डायरेक्टली इंपैक्ट होगा। सो एयरलाइन इंडस्ट्रीज, इंडिगो के स्टॉक पर आप रडार में रख सकते हो, और एयरलाइन इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है क्रूड के बढ़ने से। और दूसरा सेक्टर है टायर सेक्टर। टायर सेक्टर में क्रूड ऑयल का भारी रॉ मटेरियल रहता है। सो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, सो टायर की कंपनीज के मार्जिन कम होते हैं, फिर उनके कारण प्रॉफिट में डेंट पड़ता है। सो टायर की कंपनीज को भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। और तीसरा सेक्टर है केमिकल सेक्टर और पेंट सेक्टर। सो पेंट और केमिकल सेक्टर में भी क्रूड ऑयल एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है, और क्रूड ऑयल के बनने के कारण इनका भी प्रॉफिट गिर सकता है। सो इसको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।